हेलो नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? जो उम्मीद है अच्छे होंगे। और आप लोग क्लास 12 या स्टेट या बीपीएससी ट्री के लिए जिसके लिए भी प्रिपरेशन कर रहे होंगे, आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। तो आज हम लोग ज्योग्राफी क्लास 12 का जो चैप्टर लेके आए हैं, अगला चैप्टर का नाम देख लीजिए एक बार। क्या नाम है? मानव बस्ती, ह्यूमन सेटलमेंट। तो आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा, क्लास 10th में भी ये टॉपिक आया है और बहुत सारे लोग जानते भी होंगे। सेटलमेंट के कुछ टाइप यहाँ पे देख रहे हैं आप। देखिए झोपड़ी है, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे बिल्डिंग्स, अपार्टमेंट बने हुए हैं। तो अलग अलग सेटलमेंट कैसे और क्यों क्यों इनकी आवश्यकता पड़ी, वो सब आप लोग पढ़ चुके होंगे। आज हम लोग उसी के आधार पे प्रश्न करने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ एक नंबर दिख रहा होगा आपको। अगर आप लोग हमारे पेड क्लास से जुड़ना चाहते हैं, इस नंबर पे आप अपना मैसेज करिए। अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपना स्कूल का नाम, अपना क्लास का नाम, किस क्लास में और सब्जेक्ट का नाम जिसको आप ज्वाइन करना चाहते हैं। और अगर आप एस्टेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सब्जेक्ट का नाम करिए मैसेज और अपना नाम मैसेज करिए। और सेम अगर आप बीपीएससी ट्री के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी सेम प्रोसेस है। तो मैं स्टार्ट करता हूं। पहला क्वेश्चन देख लीजिए आज का। कालाहारी मरुस्थल कहां है? वेयर इज कालाहारी डेजर्ट लोकेटेड? चार ऑप्शन है आपके पास। एशिया, अफ्रीका, यूरोप या ऑस्ट्रेलिया। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी, अफ्रीका। आप लोग को अपने कॉपी और पेन के साथ तैयार बैठना है। मेरे यहां आंसर करने से पहले आप लोग आंसर करेंगे, तभी आपको मालूम चलेगा कि आपकी एबिलिटीज क्या है, क्या आप आंसर कर पा रहे हैं सही से कि नहीं कर पा रहे हैं, कोई इश्यू आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तभी आप अपने प्रोग्रेस को असिस्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पोर्ट सईद कहां है? वेयर इज पोर्ट सईद लोकेटेड? फिर से चार ऑप्शन है आपके पास। मोरक्को, मिस्र, पुर्तगाल या फिर अल्जीरिया। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? मिस्र। अगला देखिए, मेगालोपोलिस का अर्थ होता है, द मीनिंग ऑफ मेगालोपोलिस इज। तो आपको बताना है मीनिंग क्या है। मिलियन सिटी, सन नगर, मेगा सिटी या विशाल नगर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ग्रेट सिटी, विशाल नगर। अगला देखिए, विश्व की प्रथम नगरीय बस्ती कौन है? विच इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट अर्बन सेटलमेंट? चार ऑप्शन है आपके पास, चार ऑप्शन को पढ़ लीजिए। पेरिस, लंदन, दिल्ली या मैनचेस्टर। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? लंदन। अगर स्पीड आपको फास्ट लगे तो अपने एंड पे स्लो कर लीजिएगा, स्लो लगे तो फास्ट कर लीजिएगा, यूट्यूब में फीचर है। अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन सांस्कृतिक नगर है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कल्चरल सिटी? जल्दी से बताइए। मक्का, जेरूसलम, वाराणसी या इनमें से सभी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज, ठीक है। अगला देखिए, निम्न में से कौन सी एक आर्थिक क्रिया ग्रामीण बस्तियों की मुख्य आर्थिक क्रिया है? विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक एक्टिविटी इज द मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ रूरल सेटलमेंट? प्राथमिक, तृतीयक, द्वितीयक या चतुर्थ। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? प्राथमिक। भी पिछले चैप्टर्स में हम लोगों ने पढ़ा प्राथमिक क्रिया किसको कहते हैं। तो मेजरली कृषि आधारित कार्य किए जाते हैं, वो सभी किस में आ जाएंगे? प्राथमिक क्रिया में। 2006 के प्रारंभ में दक्षिण अमेरिका के कितने नगरों की आबादी 10 लाख तक हो गई थी? इन द बिगिनिंग ऑफ 2006 हाउ मेनी सिटीज इन साउथ अमेरिका हैड अ पॉपुलेशन ऑफ अप टू 1 मिलियन, मतलब 10 लाख। तो बताइए क्या हो जाएगा? 40, 41, 42 या फिर 43। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? 43। इसको 43 अपन 43 मत पढ़िएगा, एक हिंदी और एक इंग्लिश के कारण ये ऐसा हो रहा है कि दो बार ऑप्शन आ रहा है ऐसे में, ठीक है। अगला देखिए, नगरों या शहरों को के निवासियों का मुख्य व्यवसाय किन गतिविधियों से संबंधित होता है? द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द रेसिडेंट्स ऑफ अ टाउन एंड सिटीज इज लोकेटेड टू विच एक्टिविटीज? जल्दी से बताइए। फिर से चार विकल्प है आपके पास। द्वितीयक, तृतीयक, इनमें दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? बोथ ऑफ अबव या बोथ ऑफ दीज, मतलब ए और बी। अगला देखिए, प्रथम नगरीय बस्ती लंदन नगर की जनसंख्या 1810 ईस्वी में लगभग कितनी हो गई थी? व्हाट वाज द अप्रोक्सीमेट पॉपुलेशन ऑफ द फर्स्ट अर्बन सेटलमेंट लंदन सिटी इन 1810 एडी? तो बताइए क्या हो जाएगा? 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख
या 15 लाख? तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? 10 लाख। ठीक है, अगला देखिए, 1982 में विश्व में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले कितने नगर थे? हाउ मेनी सिटीज इन द वर्ल्ड हैड पॉपुलेशन ऑफ मोर देन मिलियन, मोर देन 1 मिलियन 10 लाख मतलब इन 1982? तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 165, 170, 175 या 180? तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 175। अगला देखिए, 1800 में विश्व की कितनी प्रतिशत जनता नगरीय बस्तियों में निवास करती थी? व्हाट परसेंटेज ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन लिव इन अर्बन सेटलमेंट इन 1800? फिर से आपके पास 4 ऑप्शन है, 3%, 4%, 5% या 6%। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3%। अगला देखिए, 2017 में विश्व की कितनी प्रतिशत जनता नगरीय बस्तियों में निवास करती थी? व्हाट परसेंटेज ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव इन अर्बन सेटलमेंट इन 2017? तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। 37%, 48%, 54% या 60%? तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? 54%। अगला देखिए, भारत में नगरीय क्षेत्र की श्रेणी में आने के लिए कम से कम कितनी जनसंख्या आवश्यक है? व्हाट इज द मिनिमम पॉपुलेशन रिक्वायर्ड टू कम अंडर द कैटेगरी ऑफ अर्बन एरिया इन इंडिया? तो 13वें का ऑप्शन देख लीजिए, 4000, 5000, 6000 या 10,000? तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 5000। अगला देखिए, किसी बस्ती की कम से कम कितनी आबादी होने पर अमेरिका में शहर कहा जाता है? व्हाट इज द मिनिमम पॉपुलेशन ऑफ अ सेटलमेंट रिक्वायर्ड टू बी कॉल्ड अ सिटी इन अमेरिका? तो 14th का ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन? 2500, 5000, 10,000 या 20,000? तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, जल्दी बताइए। 2500। ठीक है, अगला देखिए, भारत में किसी बस्ती को नगरीय होने के लिए आर्थिक रूप से उसकी उत्पादक जनसंख्या का कितना प्रतिशत गैर कृषि कार्यों में संलग्न होना आवश्यक है? इन इंडिया, व्हाट परसेंटेज ऑफ अ प्रोडक्टिव पॉपुलेशन ऑफ अ सेटलमेंट मस्ट बी एंगेज्ड इन नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी फॉर इट टू बी कंसिडर्ड अर्बन इकोनॉमिकली? तो ऑप्शन बताइए जल्दी से। करेक्ट ऑप्शन 25%, 50%, 75% या 85%? तो क्या हो जाएगा? 75%। अगला देखिए, 2006 में विश्व की कितनी प्रतिशत आबादी नगरीय थी? व्हाट परसेंटेज ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन वाज अर्बन इन 2006? जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा? 40%, 50%, 60% या 70%? तो क्या है करेक्ट आंसर इसका? 50%। ठीक है, इसको आप हिंदी और इंग्लिश में लिखा है इसीलिए 2 बार आ रहा है, अपॉन मत समझ लीजिएगा। ठीक है, इनमें कौन औद्योगिक नगर है? विच ऑफ दीज इज एन इंडस्ट्रियल सिटी? फिर से 4 विकल्प हैं आपके पास, वाराणसी, पटना, लाहौर, पिट्सबर्ग? तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? पिट्सबर्ग। अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन इथोपिया की राजधानी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल ऑफ इथोपिया? बताइए जल्दी क्या हो जाएगा? कैनबेरा, लुसाका, अदिश अबाबा या फिर नैरोबी? पिछले भी वीडियो में हम लोग ये पढ़ चुके हैं, एक बार और क्वेश्चन आ चुका है, अदिश अबाबा। अगला देखिए, अदिश अबाबा नगर की स्थापना कब हुई थी? When was the city of Addis Ababa established? जल्दी बताइए। 1875, 1878, 1881 या 1885? तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1878। अगला देखिए, निम्न में कौन सांस्कृतिक नगर है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कल्चरल सिटी?
चार ऑप्शन है आपके पास, जेरूसलम, मैनचेस्टर, ओसाका या फ्रैंकफर्ट। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? जेरूसलम। अगर आपको ये क्वेश्चन यूजफुल लग रहा हो और आपके काम का हो, प्लीज आप इसको शेयर करिएगा जो सिमिलर पर्पज से पढ़ रहे हो, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नांकित में कौन ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया? फिर से चार ऑप्शन है आपके पास, कैनबेरा, आदिश अबाबा, बीजिंग या पर्थ। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? कैनबेरा। अगला देखिए, सेंटी टाउन का संबंध है, सेंटी टाउन इज रिलेटेड टू, चार ऑप्शन है आपके पास, देख लीजिए, महानगर से, गंदी बस्ती से, जुड़वा नगर से या तटीय नगर से। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? गंदी बस्ती से, मतलब स्लम्स। अगला देखिए, सर्वाधिक प्रदूषण मिलता है, मैक्सिमम पॉल्यूशन इज फाउंड इन, चार ऑप्शन दे रखे हैं फिर से, नगर में, मलिन धरती में, महानगर में या इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? इन स्लम्स, मलिन बस्ती में। अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन रूस में अवस्थित है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज लोकेटेड इन रशिया? चार ऑप्शन है आपके पास, चार ऑप्शन को पढ़िए, टोक्यो, तुला, शंघाई या फिर एशियन। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तुला। अगला देखिए, नदी के सहारे बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा? इन विच पैटर्न विल अ विलेज सेटल्ड अलोंग अ रिवर कम? चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन को देख लीजिए एक बार, आयताकार, अरीय, वृत्ताकार या रेखीय। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? रेखीय। ठीक है, अब देखिए, नदी के किनारे जो गांव बसा होगा कैसा होगा? मान लीजिए कि ये नदी है, ठीक है ना, जिगजैग होकर बहती है, एक जैसे तो बहेगी नहीं, और मान लेते हैं ये बस्ती है, ठीक है, एक बस्ती यहां पे बसा हुआ है, एक यहां पे बसा हुआ है, एक यहां पे बसा हुआ है, फिर एक, मतलब नदी के पैरेलली चलता रहेगा ये, है ना, कुछ जगह को छोड़ के। तो क्या हो जाएगा? रेखीय हो जाएगा, नदी के रेखा के अनुसार ये रहेगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रकार की बस्तियां सड़क, नदी या नहर के किनारे होती हैं? फिर से चार ऑप्शन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सेटलमेंट आर फाउंड अलोंग रोड, रिवर एंड कैनाल्स? पढ़ लीजिए ऑप्शंस को, रेखीय, वृत्ताकार, वर्गाकार या चौक पट्टी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा, रेखीय। ठीक है, रोड के किनारे भी, अगर रोड होगा कोई तो रोड सीधा जा रहा होगा, है ना, तो यहां पे इमारतें आपको मिल जाएंगी बसी हुई, यहां पे इस तरीके से। ठीक है, तो रोड मान लो, और सेम इसको रिवर मान लो और कैनाल मान लो, तो मतलब एक तरीके का पैटर्न है। कालाहाड़ी मरुस्थल में कौन सी जनजाति निवास करती है? विच ट्राइब लिव इन द कालाहाड़ी डेजर्ट्स? जल्दी बताइए, पिग्मी, माउरी, बुशमैन या इनमें से कोई नहीं? तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? बुशमैन। अगला देखिए, जल अभाव वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती हैं? विच टाइप ऑफ सेटलमेंट आर फाउंड इन वाटर स्कार्स एरिया? चार ऑप्शन है आपके पास, पल्ली, प्रकीर्ण, कुत्सित या इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन क्या है? प्रकीर्ण, स्कैटर्ड भी कहते हैं इसको। ठीक है ना, में क्या होता है कि कुछ बस्तियां यहां पे मिली आपको, फिर थोड़ी जगह खाली होगा, फिर बस्तियां यहां मिली आपको, मतलब कोई पैटर्न नहीं है उनका, आइडेंटिफाई कोई पैटर्न नहीं है, एक तरीके से बिखरे हुए हैं। अगला देखिए, अधिवास की लघुतम इकाई है, ये स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सेटलमेंट इज? जल्दी से बताइए, कस्बा, पल्ली, ग्राम या नगर? तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? पल्ली, हैमलेट। ठीक है, अगला देखिए,
मेगा नगर की जनसंख्या कितनी होती है? व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ अ मेगा सिटी? ऑप्शंस देख लीजिए, 10 लाख, 50 लाख, 50 लाख से कम या 1 लाख। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 50 लाख से अधिक, ठीक है, मोर देन 50 लाख और 5 मिलियन। एशियन कहां है? वेयर इज एशियन लोकेटेड? 4 ऑप्शन है, जापान में, रूस में, जर्मनी में या भारत में। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इन जर्मनी। अगला देखिए, वर्ष 2011 के प्रारंभ में भारत में कितनी मिलियन सिटी थी? हाउ मैनी मिलियन सिटीज वर देयर इन इंडिया एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर 2011? तो जल्दी से बताइए, 53, 41, 42 या 21? करेक्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? 53। अगला देखिए, किसी झील के चारों ओर बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा? इन विच पैटर्न विल अ विलेज सेटल्ड अराउंड अ लेक कम? 4 ऑप्शन है आपके पास, चारों ऑप्शन को पढ़ लीजिए एक बार। अरीय, निहारिकीय, वृत्ताकार या फिर नाभिकीय या तारा? तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? निहारिकीय, वृत्ताकार, इसको सर्कुलर भी कहते हैं। अब ऐसे समझिए कि कोई झील बोल रहा है ना, यहां पे मान लीजिए कि जस्ट अज्यूम ये एक झील है, ठीक है। अब इसके चारों तरफ कोई गांव बसा हुआ है, तो हम ये मान लेते हैं कि ऐसे बसा है, ठीक है। सर्कुलर फॉर्म हो गया ना, सर्कुलर रहेगा, ठीक है। चले आगे बढ़े। पर्वतीय भागों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती हैं? विच टाइप ऑफ सेटलमेंट आर फाउंड इन हिली एरियाज? फिर से 4 ऑप्शन है आपके पास, आयताकार, सीढ़ीनुमा, पंखा प्रतिरूपी या तारा प्रतिरूपी? तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सीढ़ीनुमा, टेरेस्ट। अब ऐसे समझिए, आप पहाड़ पे जाते हैं तो पहाड़ इस फॉर्म में है, तो अब बस्तियां इस फॉर्म में तो बसेंगी नहीं। क्या हुआ कि यहां से पहाड़ को काटा और यहां लेवल कर लिया थोड़ा, ठीक है। फिर यहां पे ऐसे काटा, फिर थोड़ा लेवल कर लिया, फिर यहां पे इन्होंने क्या किया, पहाड़ को थोड़ा सा काटा और लेवल कर लिया इस तरीके से। तो अगर आप देखेंगे लेवल बनते बनते एक तरीके से सीढ़ी जैसा बन गया, ठीक है। नदियों के डेल्टाई भाग में कौन सा प्रतिरूप पाया जाता है? विच पैटर्न इज फाउंड इन अ डेल्टिक पार्ट ऑफ अ रिवर? जल्दी से बताइए, अरिये, तारा, चौकर बोर्ड या पंखा? तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? पंखा, फैन, ठीक है। अगला देखिए, टुंड्रा क्षेत्र में एस्किमो द्वारा बर्फ के टुकड़ों से बनाए गए अधिवास कहलाते हैं। द सेटलमेंट मेड इन आइस ब्लॉक बाय एस्किमोस इन अ टुंड्रा रीजन आर कॉल्ड? क्या हो जाएगा? इग्लू, यूर्ट, ट्राल या इनमें से कोई नहीं? तो क्या है करेक्ट ऑप्शन? इग्लू। अगला देखिए, निम्न में से किस प्रदेश में प्रलेखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती रही है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन हैज द ओल्डेस्ट डॉक्यूमेंटेड अर्बन सेटलमेंट बीन लोकेटेड? 4 ऑप्शन है, हिगहो की घाटी, सिंधु घाटी, नील घाटी या मेसोपोटामिया? तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सिंधु घाटी, इंडस वैली। अगला देखिए, 2006 के प्रारंभ में भारत में कितनी मिलियन सिटी थे? हाउ मैनी मिलियन सिटी वर देयर इन इंडिया एट द बिगिनिंग ऑफ 2006? 40, 41, 42 या फिर 43? करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए। 38 का करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा? 42। अगला देखिए, विकासशील देशों की जनसंख्या के सामाजिक ढांचे के विकास एवं आवश्यकताओं की पूर्ति में कौन से प्रकार के संसाधन सहायक हैं? विच टाइप ऑफ रिसोर्स आर हेल्पफुल इन द डेवलपमेंट ऑफ अ सोशल स्ट्रक्चर एंड फुलफिलमेंट ऑफ नीड ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ अ डेवलपिंग कंट्रीज? 4 ऑप्शन है आपके पास, वित्तीय, मानवीय,
प्राकृतिक या सामाजिक? करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। प्राकृतिक, नेचुरल। ठीक है, अगला देखिए, भारत में कितनी जनसंख्या वाली बस्ती को ग्रामीण बस्ती कहते हैं? अ सेटलमेंट विथ अ पॉपुलेशन ऑफ लेस देन हाउ मच इज कॉल्ड अर्बन रूरल सेटलमेंट इन इंडिया? 1000 से कम, 2500 से कम, 5000 से कम या 3000 से कम? तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? 5000 से कम। अगला देखिए, बस्तियों को कितने प्रकारों में बांटा गया है? इनटू हाउ मेनी टाइप हैव अ सेटलमेंट बीन डिवाइडेड? फिर से 4 ऑप्शन है आपके पास, 2, 3, 4 या फिर 5। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2। अगला देखिए, रूस के टुंड्रा भाग में रहने वाली आदिम जाति इनमें से कौन है? विच ऑफ दीज इज द प्रिमिटिव ट्राइब लिविंग इन द टुंड्रा रीजन ऑफ द रशिया? 4 ऑप्शन है आपके पास, वेदा, किकयू, याकूत या गोचू? तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? याकूत। अगला देखिए, निम्नलिखित महत्वपूर्ण नगरों में से कौन सा पूर्णतः पर्वतीय घाटी स्थलाकृति पर स्थित है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट सिटी इज सिचुएटेड एंटायरली ऑन अ माउंटेन वैली ऑफ वैली टोपोग्राफी? जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। 4 ऑप्शन है, कैनबरा, अदिश अबाबा, मास्को या फिर इस्तांबुल? तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? अदिश अबाबा। अगला देखिए, सघन अधिवासों को विभिन्न विद्वानों ने भिन्न नामों से पुकारा है। गलत जोड़ा बताइए, मतलब गलत बस्ती, आप गलत पेयर बताना है आपको। ठीक है, वेरियस स्कॉलर्स हैव अ कॉल कॉम्पैक्ट सेटलमेंट बाय डिफरेंट नेम, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर्स। विशिष्ट बस्ती पिंच एवं त्रिवार्थ द्वारा, ठीक है। पुंजित बस्ती ब्लास्ट के द्वारा, संकेंद्रित बस्ती रूंस के द्वारा या सघन बस्ती हंटिंगटन के द्वारा? तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है। सघन बस्ती हंटिंगटन के द्वारा, ठीक है। ये थोड़ा सा नीचे आ गया लाइन, ठीक है ना, कॉम्पैक्ट सेटलमेंट बाय हंटिंगटन। अगला देखिए, फार्म गृह सामान्यतः कहां नहीं पाए जाते? याद रखिए क्या पूछा है, कहां नहीं पाए जाते। वेयर आर फार्म हाउस यूजुअली नॉट फाउंड? 4 ऑप्शन है, देख लीजिए जल्दी से। संयुक्त राज्य अमेरिका में, भारत में, कनाडा में या ऑस्ट्रेलिया में? तो कहां नहीं मिलते हैं? भारत में, ठीक है। फार्म हाउस का कॉन्सेप्ट क्या है बेसिकली, कि बहुत बड़ा फार्म है, वहीं पे एक घर बना हुआ रहने का। तो ये वाला चीज इंडिया में इसलिए नहीं मिलता क्योंकि यहाँ पे जो लैंड साइज है, लैंड साइज बहुत छोटा है, ठीक है। कंपेरेटिवली जब आप देखेंगे तो लैंड साइज छोटा है, जिस चक्कर में फार्म हाउस यहाँ पे उतना पॉसिबल नहीं हो पाता है। चलिए अगला देखिए, पर्वतों एवं ऊंचे पठारों पर किस प्रकार व्यवसायी की प्रधानता रहती है? विच टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन इज प्रेडोमिनेंट ऑन अ माउंटेन एंड अ हाई प्लेट्यूज? बताइए कैसा व्यवसाय डोमिनेट करता है? वृत्ताकार, औद्योगिकरण, व्यापार या पदानुक्रम? तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ट्रेड, व्यापार, ठीक है ना। एक बार को पढ़ने में आपको ये दोनों ऑप्शन एक लग रहा होगा, लेकिन दोनों में डिफरेंस है, इसको मालूम रखिएगा, ठीक है। अगला देखिए, निम्नांकित में कौन सा पठारी नगर है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लेट्यू सिटी? ऑप्शन देख लीजिए, नागपुर, आबू, मास्को या फिर फिलाडेल्फिया? करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? नागपुर। आगे बढ़े, ग्रिफिथ टेलर के अनुसार नगरों की विकास की अवस्थाएं हैं। अकॉर्डिंग टू ग्रिफिथ टेलर द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सिटीज आर? जल्दी से बताइए। 5, 6, 7 या 8? तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 7, 7।
सामान्य आकार के घरों के समूह को क्या कहते हैं? व्हाट इज द ग्रुप ऑफ अ हाउस ऑफ अ जनरल साइज कॉल्ड? फिर से 4 ऑप्शन है आपके पास, बस्ती, कस्बा, नगर या पूर्वा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। बस्ती, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आज का, दूर दूर तक बिखरे कुछ घरों के समूह को क्या कहते हैं? व्हाट इज द ग्रुप ऑफ अ फ्यू हाउस स्कैटर्ड एंड फार एंड वाइड कॉल्ड? जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। गुच्छित, अर्धगुच्छित, पूर्वा या परिक्षिप्त? तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? पूर्वा, हैमलेट। ये सबसे छोटी इकाई भी होती है, ठीक है। तो आज हमारे 50 प्रश्न पूरे हो चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि आपके लिए यूजफुल रहा होगा, और जब आपने पूरा वीडियो देखा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर कोई क्वेश्चन जो हमने गलत पढ़ा दिया हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम उसको सही कर लेंगे। और अच्छे से पढ़िए, अच्छे से बढ़िए, बिहार का नाम रोशन करिए, अपना भी नाम रोशन करिए और अपने उद्देश्यों को पूर्ण करिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।